बी ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन हो। परिवर्तन की परिभाषा, परिवर्तन यानी दूसरे रूप में बदल जाना। उदाहरण के लिए, जब एक कैटरपिलर तितली बन जाता, आपने सभी देखा होगा तितली को। तितली बनने से पहले वो एक किस्म का कैटरपिलर होता है, कीड़ा जैसा रहता है झाड़ पे। बाद में वो रूपांतर हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, वो कैटरपिलर से वो बन जाता है तितली। उसको बोलता है परिवर्तन। ईसाई को परमेश्वर की शक्ति से एक पूर्ण परिवर्तन से गुजरना है। हम यीशु का उदाहरण देखेंगे। यीशु का रूपांतरण हुआ था। मत्ती किताब 17 अध्याय वचन 1 से 2 पढ़ेंगे। 6 दिन बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ को लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने एक रूपांतर हुआ और उनका मुंह सूर्य की नाई चमका, उसका वस्त्र ज्योति के नाई उजाला हो गया। यीशु मसीह का पूरा रूपांतर हुआ, उसका तो बदल गया सब चीज। ओके, उस कहते हैं रूपांतर। उदाहरण देखेंगे हम मूसा का चेहरे का परिवर्तन देखेंगे। दूसरा कोरिन्थियों में 3 अध्याय 13 से 18 पढ़ेंगे। मूसा की नाई नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएल उसकी घटने वाली वस्तु को अंत तक न देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए थे, क्योंकि आज तक पुरानी नियम के पढ़ने समय उनकी हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है। वह मसीह में उड़ जाता है और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनकी हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, पर जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा हट जाता है। प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे प्रभु का प्रताप इस प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु का द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश कर बदलते जाते हैं। यहां पर हम देखते हैं पौल हमें मूसा का उदाहरण बता रहे हैं। यहां पर वो नए करार जुना करार बात कर रहे हैं, लेकिन हम उदाहरण लेकर हम देखेंगे कि यहां पर मूसा जो पहाड़ पे गए थे परमेश्वर से प्रभु को मिलने के लिए, वो प्रभु साथ में 40 दिन तक थे, और जब वो वहां से लौट रहे थे उसके चेहरे से तेजस्वी निकल रहा था, चमक रहा था चेहरा उनका। जब मूसा लोगों से बातें करते थे तो उसका जो तेजस्वी जो है घटते जाता था, और उसके लिए वो अपने चेहरे पर पर्दा डाला करता था। और हमको वही समझाता है यहाँ पर। लेकिन आज हम देखते हैं, पौल बोल रहा है, आज हम अपने चेहरे पे पर्दा नहीं डालते हैं, क्योंकि हमारा जो तेजस्वी जो है वो घटता नहीं है, वो बढ़ना चाहिए, बढ़ता है। और हम प्रभु मिलने के पहाड़ पे नहीं जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें बसा हुआ है, हमें चला फिरा करता है। तो मूसा जब पहाड़ जाते थे तो बाद में वो आते थे, उसके बाद उसके चेहरे पे वो चीज घटते जाता था। लेकिन हम पहाड़ जाते नहीं है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। ओके, तो कोरिन्थियों में 6 में 16 पढ़ेंगे। क्योंकि हम
तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जब परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा, मैं चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होगा, वो मेरे लोग होंगे। हम हमेशा प्रभु के साथ रहते हैं। मूसा कभी जाता था, लेकिन हम जाते नहीं, प्रभु हमारे साथ हमेशा रहता है। इसलिए हमारा तेजस्वी जो है वो घटना नहीं चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। वही पॉल समझा रहा है हमको, हमारा जो चेहरा जो है बदलते जाता है धीरे धीरे। तो इस प्रकार हम देखते हैं मूसा के चेहरे पे इस प्रकार तेजस्वी आ जाता था। जब लोगों से बातें करते थे तो उसका जो तेजस्वी घट जाता था, इसलिए वो अपने लोग देखे नहीं, उसका चेहरे से वो घटा करके इसलिए ऊपर से पर्दा डालता था। तो हम देखते हैं किस प्रकार, हम आपको उदाहरण बताता है आपको। इस प्रकार ये जो लोखंड जो हम देखते हैं, आयरन रॉड हम देखते हैं यहाँ पर, वो अंगार में हम डालते हैं उसको, उसका परिवर्तन हो जाता है। लोहा अपना जो पहचान छोड़ देता है, वो पूरी अंगार दिखता है यहाँ पर, तो पूरी तरह अंगार हो जाता है, लाल जैसा हो जाता है। जैसे वो अंगार से बाहर निकल जाता है उसको, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है और फिर से काला आपको लोहा दिखेगा। उसी प्रकार जो है, अगर हम परमेश्वर के संग रहेंगे, मूसा जब प्रभु का संग था, उसका चेहरे तेजस्वी बढ़ते जाता था। और बताया कि हम परमेश्वर हमारे संग है, इसलिए हमारा तेजस्वी बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार जैसा प्रभु संग हम रहेंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन होते जाएगा और संसार हम चले जाएंगे, हमारा तो तेजस्वी फिर से घटते जाता है। पौल हमारे जीवन को बदलने के बारे में गंभीर से अनुरोध करता है। रोमन चैप्टर 12 में वचन 2, इस संसार के सदस्य मत बनो, तुम्हारी बुद्धि नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। पौल मसीह लोगों से अनुरोध करता है कि हम संसार के सदस्य न बनो। अगर हम हमें संसार के संग रहेंगे तो हम उनकी जैसे बनते जाएंगे। तो कई बार हम ज्यादा समय संसार बिताते रहते हैं, उनके मौज मस्ती करने बिता देते हैं, लेकिन हम उतना समय अगर प्रभु साथ में बिताएंगे हम, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। वो चाहे तुम्हारी बुद्धि में हो जाने से तुम्हारे चाल चलन बदलता जाए। हम बुद्धि नए कैसे हो जाएंगे? वचन को अगर हम ध्यान करते रहेंगे तो हमारा बुद्धि नए हो जाता है, जिसे हम प्रभु के भली भावती शिक्षा को अनुभव से मालूम करते रहो, तब प्रभु का इच्छा को हम समझ सकते हैं। पौल हमें संकेत दे रहा है कि परिवर्तन कुछ ऐसा है जो हम अपने लिए करने की अनुमति देते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो हम अकेले अपनी शक्ति से कर सकते हैं। हमें जिन्हें परिवर्तन हमें चाहिए, तो हम खुद नहीं कर सकते, हमें किसी को देना पड़ता करने के लिए, बल्कि हम परमेश्वर की शक्ति और उसके अनुग्रह के अधीन हैं। करंती में आएंगे 5:17, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नए हो गए। जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो बताया हम नई सृष्टि बन जाते हैं, मगर पुराना सब परमेश्वर ले जाता है, हमको नए बना देता है। परिवर्तन की प्रक्रिया, शुरुआत में हम परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने के लिए करने देना चाहिए, यानी हम अपने आप को परमेश्वर को देना चाहिए, अपने आप को परमेश्वर को हम सरेंडर करना चाहिए कि आप मेरे जीवन को बदलो। और तब शुरू हो जाता है जब हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, वहां परमेश्वर कार्य का अनुभव हम करते हैं। हमारे परिवर्तन का पहला स्टेप
अगर हमें परिवर्तन होना है तो हमें अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है। कोलोसियन चैप्टर 2 वचन 11-13 पढ़ेंगे। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अतः बसी का खतना है, जिससे शारीरिक देह उतारी दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराध अपने शरीर के खतना दशा मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। और यहाँ पर लिखते हैं परमेश्वर ने बताया उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ। ये खतना कैसा? मसीह खतना है, मतलब उसने अपने शरीर को शारीरिक दग उतार डाला है, मतलब संपूर्ण शरीर को उसने उतार दिया, पुराना शरीर को उतार दिया। जिसे हम बाइबल लेते हैं तो परमेश्वर ने हमारा सर्जरी किया है, उसने हमारा पूरा मनुष्य को पूरा उतार दिया, उसने सर्जरी किया। ओके, और उसी में परमेश्वर शक्ति पर विश्वास करके जिसने हमें मरे से जिलाया, हम मरे हुए थे हमको जिंदा भी किया उसने, उसके साथ हम जी उठे। तो हम देखते हैं कि अगर हमें होना है वो परमेश्वर हमें करता है। जब उसको हम अपने जीवन को देते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? परिवर्तन करना शुरू करता है। वहां से हम जीवन की नई राह पर चलने के लिए जी उठते हैं। रोमन चैप्टर 6 वचन 3 से 8 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है तो उसी मृत्यु बपतिस्मा लिया है, यानी हम लेते समय हम अपने पाप के लिए हम पहले मर जाते हैं। जो अपने पापों मरा क्रूस पे, उसी प्रकार हम अपने पापों के लिए मर जाते हैं। उस मृत्यु के बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ दफनाए गए, गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे जी उठा, जिलाया गया, वैसे भी हम भी नई जीवन सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु के समानता में, उसके साथ में जुड़ जाते हैं तो निस्संदेह उसके जी उठने समानता में हम जुड़ जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास तक न रहे। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूट गया, छुटकर धार्मिक ठहर गया। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ हम जी उठेंगे। जब हम लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उस वक्त हम यीशु के संग उसके मृत्यु में, दफनाने में हम क्या हो जाते हैं? सहभागी हो जाते हैं, काढ़े। जब यीशु जी उठा कब्र से, उसे हम भी जी उठते हैं नए जीवन जीने के लिए। वो तो परमेश्वर हमारे जो पुराने मनुष्य को काट कर उसको क्रूस पर बेच देता है, ताकि पाप की शरीर नाश हो जाए, आगे को हम पाप की दास्तान में न रहे। जिस प्रकार बताया आपको मैंने, इस प्रकार जब व्यक्ति लेते हैं उस समय वो अपने आप क्रूस पर पाप के लिए वो मर जाता है। मरने के बाद जैसे यीशु मरा अब हमारे पापों के लिए, वो व्यक्ति अपने पापों के लिए मर जाता है, यानी वो पश्चाताप करता है, पाप को छोड़ देता है। उसके बाद वो गाड़ा जाता है। जैसे यीशु गाड़ा गया वैसा वो पानी में गाड़ा जाता है। ओके, और जैसा यीशु कब्र से बाहर आया वैसे वो पानी से बाहर आकर एक नए जीवन जीने की शुरुआत करता है। तो ये परिवर्तन का ये शुरुआत है। परमेश्वर हमें नए जीवन जीने के लिए हमें मौका देता है। उसने हमारा पुराना, हमारा सब चीज कचरा ले लिया, उसने हमको साफ किया और साफ करके हमको उसने संसार भेजा। अब से तुम एक नए जीवन शुरू करो, यानी तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन होना चाहिए।
तो हमारे अंदर इच्छा होना चाहिए, पहला हम अपने परमेश्वर को दिया हमने, कि हम खुद अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकते थे, कि हमारे सर पे इतना बड़ा पाप का महल था, उसको साफ करना पड़ता, और हम खुद साफ नहीं कर सकते, किसी और ने साफ करना था। वो परमेश्वर ने यीशु मसीह भेजकर हमारे अपराध उसने साफ किया, अब साफ करके उसने हमें नए बनाया उसने, और हमें नए जीवन जीने के लिए बताया। यह परिवर्तन का स्टेप्स है। तो ये परमेश्वर ने अभी दूसरा स्टेप होता है कि हम अपने माइंड को हमें क्या करना चाहिए, नवीकरण करना चाहिए। तो कचरा माइंड लेके हम फिर से जीवन जिएंगे तो हम फिर से कचरा जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। तो पानी से बाहर आने के बाद हम ध्यान देना चाहिए कि अभी हमें नया बनना चाहिए। रोमी चैप्टर 12 वचन 2 पढ़ेंगे, इस संसार के सदस्य न बनो, पर तुम्हारे बुद्धि नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। बताया, जब पौल बताया कि संसार के जैसा मत बनो, अभी तो तुम्हारा बुद्धि नए हो जाता है, वैसे तुम्हारे चाल चलन बदलते जाना चाहिए। सामने हमारा बुद्धि नहीं होता, वैसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जैसा नए हम बनते, बुद्धि नए हो जाता है, हमारे परिवर्तन का जो प्रक्रिया जारी रहता है, कंटिन्यू होता रहता है। जैसा हमारा हम जो नए माइंड नए करते हैं हम लोग, जैसा हमारा जो परिवर्तन हम सुधारते जाते हैं, हमारा चाल चलन भी धीरे धीरे बदलते जाता है। हम वैसे जीवन हम जीते नहीं। एफिस चैप्टर 4 वचन 20 से 24 पढ़ेंगे। तुमने मसीह में ऐसी शिक्षा नहीं पाई, पौल बोल रहा है, एफिसियन चर्च बोल रहा है कि अभी हमने मसीह में ऐसा शिक्षा नहीं पाए, परंतु तुमने सचू उसी की सुनी, जैसा यीशु में सत्य उसे तुम सिखाए भी गए हो। अपने पूरा अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाले अभिलाषा अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उसको उतार डालो, और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में पूरा मनुष्य उतार डालो, मन को, माइंड को आत्मिक स्वभाव से नए बनते जाओ। माइंड का मन जो है उसका नवीकरण होना चाहिए। तो नए मनुष्य को, नए स्वभाव को हमें पहनते जाओ, और नए मनुष्य को पहन लो। प्रभु का सत्य, परमेश्वर के अनुसार है, सत्य धार्मिकता पवित्र सुझा गया है। हमने दिमाग से जो पुराना जो विचार था, पुरानी इच्छा था, पुरानी सोच, समझ गया, तो उसको हमें उतार देना चाहिए। वो जीवन हमारा पुराना जो हमारा स्वभाव था उसका उतार देना चाहिए। उसके लिए यीशु क्रूस पे मरा था, और हमें नई चीज को पहन लेना चाहिए। हमें यीशु मसीह के विचार को पहनना चाहिए अभी, क्योंकि हमें उसको सीखा है अभी। कल अज्ञानता में हम लोग थे, लेकिन अभी हम ज्ञान में आ गए। जब तक मन की नवीकरण नहीं होगा, हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नकली होगा। मन से हमारा नवीन होना चाहिए, तो हम एक असली जीवन हम जिएंगे, नहीं तो हम ढोंगी जैसा जीवन जीते रहेंगे। इसको बोलते हैं पाखंडी जैसा जीवन, क्योंकि माइंड तैयार नहीं हुआ। माइंड से तैयार करते हैं हम लोग, दिमाग से नवीन को होता है माइंड हमारा, तो ऐसा हमारे चाल चलन बदल जाता है। ऊपर की बात पर मन लगाना। तो गलातियों चैप्टर 3 वचन 1 और 2 पढ़ेंगे। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तु पे खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है, परमेश्वर दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर के नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। तुम तो मर गए हो, तुम्हारा जीवन मसीह यीशु में, मसीह के साथ परमेश्वर छिपा हुआ है। पौलुस बता रहे मसीह लोगों को, हमारा मन जो है, हमें पानी से बाहर आने के बाद में बपतिस्मा लिया हमने, अभी हमारे मन को हमें ऊपर रखना चाहिए, स्वर्ग में। तो मसीह वर्तमान वहां पे रखो, ओके।
पृथ्वी पर मत रखो मन। पॉल ने बोला संसार सदस्य न बनो। कि जब अपना मन लगाते हैं वहां से मन का नवीकरण संभव हो जाता है। और अगर मन संसार में लगाएंगे हम, तो हम इस प्रकार जीवन जिएंगे फिर से जो हम पहले जीते थे। अगर मन स्वर्ग में लगाएंगे हम, हमारा विचार सोच अलग हो जाता है। आत्मा की बातों पर अपना मन लगाना। रोमन चैप्टर 8 में वचन 5 पढ़ेंगे। क्यों शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाता है, पर आध्यात्मिक आत्मा बातों पर मन लगाता है। पहले हम लोग शारीरिक लोग थे, तो हम शारीरिक बातों पर मन लगाते थे हमको, लेकिन बदल लेने के बाद में वो शारीरिक व्यक्ति मर गया, अभी आध्यात्मिक व्यक्ति में जिंदा है, उसकी बातों में मन लगाना चाहिए। चैप्टर 3 में पढ़ेंगे 16 और 17। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिक से अधिक बसने दो। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान आत्मिक गीत गाया करो। वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह का नाम से करो, उसके द्वारा प्रभु पिता के धन्यवाद करो। बस पौल लिखते मसीह लोगों को कि पता है मसीह के वचन अपने हृदय में अधिक से अधिक बसने दो। यानी वचन को हम ध्यान करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, ज्यादा पढ़ना चाहिए हमें। ओके, अधिक बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को हम सिखाओ, चिताओ। सिखाना भी है हमें, चिताना भी है। अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ प्रभु के लिए भजन, स्तुति, उपासना, गीत हम गाते रहना चाहिए। तो हमारा माइंड को हम क्या करते हैं, उसे भर देते हैं। तो जब माइंड में अगर अच्छी चीज भरेंगे तो हमारे जीवन में वो दिखाई देता है। हमारे माइंड में अगर गलत चीज भरेंगे तो हमारा आचरण में दिखाई देता है हमारे माइंड में क्या भरा है। इसलिए माइंड में अगर अच्छी चीज आध्यात्मिक चीज भरेंगे तो हम आध्यात्मिक जीवन हम जीना शुरू करते हैं। जैसे हमारे माइंड के अंदर मन में भरा है वो चीज हमारा जीवन में प्रकट होता है। कोलोसी चैप्टर 3 में आएंगे, 5 से 10 पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर के हैं, अतीत, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इनके कारण परमेश्वर प्रकोप आज्ञा न माने में भड़क उठता है। तुम भी जब इन बुराई की से जीवन बिताते थे, इन्हें अनुसार तुम चलते थे, और अब तुम भी इन सब को अथक क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम में पुराने मनुष्य उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया और अपने सुझाव के स्वरूप में अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। पौल मसीह लोगों को समझा रहा है, पता है कि हम उस अंगों को हमें मार देना चाहिए। पौल हमें समझा रहा है कि हमारे जीवन में उस अंगों को हमें मार देना चाहिए। मार देना मतलब अंत कर देना चाहिए। कुछ चीज को हम मार डालते हैं तो मैं उसका अंत हो जाता है। तो मैं यानी हमारे जीवन में इस बुरी जो आदतें थी पहले, उस बुरी आदतों को हमें बोल रहे मार डालो। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, ये सब मूर्ति पूजा के जैसा ही है, एक ही समान है। तो मूर्ति पूजा करो और ये सब करो, ये सब एक ही समान है। इन्हीं कारण प्रकोप आज्ञा न माने भड़क उठता है। इन सब पापों के कारण प्रभु का परमेश्वर क्रोधित हो जाता है। और तुम भी जब इन बुराई की जिम्मे बिताते थे, इन्हीं के अनुसार तुम चलते थे।
मतलब पहला हम लोग ऐसा जीवन जीते थे, पर अब तुम में इन सब अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें हमें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य उस कामों से उतार डाला है। मतलब सब उतार डाला है हमने सब कुछ, और नए मनुष्य को पहन लिया है। हमने पूरा मनुष्य को उतार दिया है। जम गया था, बपटिस्मा लिया था, सब निकाल दिया, और नए मनुष्य को हमने पहन लिया है, जो अपने सुरजान के स्वरूप में अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाता है। तो हमने पुराना जो चीज उतार दिया, हमने नए, अभी से अपने माइंड को भी नया बनाना है। पर माइंड, दिमाग को हमें नए बनाना चाहिए, मन को नए बनाना चाहिए, पर विचार सब नए होना चाहिए। रोमन चैप्टर 8 में पढ़ेंगे 13, क्योंकि यदि तुम शरीर अनुसार दिन काटेंगे तो मरोगे, आत्मा के देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहेंगे। बोल रहा है यहाँ पर, अगर शरीर अनुसार हम दिन काटते हैं, फिर से वैसे दिन काटे रहेंगे हम लोग पाप में, तो हम लोग फिर से मर जाएंगे आध्यात्मिक में। लेकिन आत्मा को दिया हमको, उससे हमें अपने क्रिया को मार देना चाहिए। मार डालो, उस अंगों को मार डालो, तो क्या होगा? उसको मार डालेगा तो हम लोग जीवित रहेंगे, उसे जिंदा रखेंगे, उस चीज को हम मर जाएंगे। उससे अच्छा उसको मार देना चाहिए। तो बताया आपको मैं परिवर्तन क्या होता है, कैसा। अब जो ने परिवर्तन स्टेप बताया आपको मैं, ओके। तो परिवर्तन होने के लिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमें बदलना है, बिना लक्ष्य से हम बदल नहीं सकते। पानी से बाहर आने के बाद हमारा लक्ष्य होना चाहिए, अब मुझे क्या बनना है। जब हम परिवर्तन लेने के बाद बाहर निकलते, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि अभी हमें क्या बनना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है। पुरानी बातें सब गए, अभी पूरा को नया बनाया, और पूरा हमको बोला अभी जियो। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, मैं मसीह की तरह बनने के लिए लक्ष्य होना चाहिए। अब मुझे मसीह से बनना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य नहीं है और जीवन परिवर्तन कभी शुरू नहीं होगा। हम पहले थे, अभी वैसे रहेंगे, हमारे स्वभाव से वैसे रहेंगे, सब चीज वैसे रहेंगे, तो बदलाव रहेगा नहीं। जैसा परमेश्वर ने ठहरा हुआ है कि हमें कैसा बनना चाहिए, रोमन चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, 29 पढ़ेंगे, क्योंकि जिन्हें उसने पहला ही जान लिया, उन्हें पहला ही ठहराया भी है, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि तुम बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। परमेश्वर हमें जान लिया है, परमेश्वर चुना, हमको जाना, उसने हमें चुना है, और उसने हमें ठहराया है। क्या ठहराया उसने? कि उसके पुत्र के स्वरूप में होने के लिए ठहराया। प्रभु का लक्ष्य है कि जो कोई यीशु को अपनाया है, बपतिस्मा लिया उसने, अभी वो उसका पुत्र स्वरूप में होना चाहिए। क्या वो लक्ष्य हमारा है? जब हम पानी से बाहर आने के बाद वो लक्ष्य हम रखा है दिमाग में, अब इसके बाद मुझे यीशु जैसा बनना है, इसे हमें अपने पूछना चाहिए। लूका किताब 6:40, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, परंतु जो कोई सिद्ध हो वह अपने गुरु समान होता है। यीशु ने बोला कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, लेकिन वो चेला बहुत मेहनत करेगा, वो अपने गुरु के समान हो सकता है। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे अपने गुरु जैसा बनना है। प्रभु का लक्ष्य है कि हम सब उसके बेटे स्वरूप में आने के लिए, हमें लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपने गुरु जैसा बनना है। कलम चैप्टर 3:10 पढ़ेंगे, नए मनुष्य को पहन लिया जाओ, जो अपने सृजन के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नए बनते जाते हैं। मसीह लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें बताएं
नए मनुष्य को हमने पहन लिया है, तो अभी हमें अपने सृष्टिकर्ता सृष्टिकार के स्वरूप में अनुसार हमें नए बनते जाना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो बता आपको मैंने परिवर्तन परमेश्वर हमको पहला करता है, हमें मदद करता है उसके लिए। उसके बाद हम अपने दिमाग को, मन को हम बदलना चाहिए, नवीकरण करना चाहिए। केवल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मंडली में हैं, वो हमेशा कैटरपिलर जैसे रह जाते हैं, वो तितली बनते हैं नहीं, उधर को उधर ही चाहिए, परिवर्तन है ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या चीज जो है हमें सब कुछ परमिट करने के बाद में परमेश्वर ने हमें जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता है? पौल ने परमेश्वर की दया का आधार पर परिवर्तन के लिए अपील किया है। रोमन चैप्टर 12 वचन 1 पढ़ेंगे। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे प्रभु का दया समझ दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ, हमारी आत्मिक सेवा है। तो ऐसा क्या बात जो है जो हमें प्रेरित कर सकता है, हमें मजबूर कर सकता है कि हमें परिवर्तन होना है? तो पौल हमें प्रभु का दया की याद दिलाता है, और हमें परिवर्तन होने के लिए पौल हमें उसके प्रभु दया की याद दिलाता है, और बाद में उनसे विनती करता है कि अभी अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा। पर प्रभु को दया की याद दिलाता है। प्रभु ने हम पे कितना बड़ा दया किया है, प्रभु ने हमें कितना बड़ा दया किया। उसने हमारे पापों का इल्जाम अपने पुत्र पर डाल दिया, उसने हमें पाप से मुक्ति दिया। सबसे बड़ा उसने हम पे दया किया। वो हमसे याद दिलाता है हमको। जब हम इसको समझ जाएंगे, प्रभु को दया को हम समझ जाएंगे, प्रभु को दया हमें प्रभावित कर सकता है क्या करने के लिए? परिवर्तन होने के लिए। जब तक हम प्रभु का दया का कीमत नहीं किया, हमने दया का मतलब समझा नहीं हमने, तब तक हमें प्रभु को दया का से हमें कुछ परिवर्तन होगा नहीं। तो दया का हम समझ में आ गया हमको कि हम क्या थे, प्रभु हमको क्या दिया। जब वो समझ में हमको आ गया पूरी तरह, हम क्या बोलेंगे? अभी हमको जीना नहीं चाहिए। जिस जीवन के लिए, मेरा वो जीवन के लिए यीशु में उसको इतना प्रताड़ित करना पड़ा क्रूस पे, क्या गया? अब मुझे वो जीवन नहीं चाहिए, मुझे अभी यीशु के जैसा जीवन जीना है। वो दया को हम समझ जाएंगे हमको, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। जब हम दया कीमत हमने नहीं किया है, तो कोई जगह का मुफ्त मिल जाता है ना, उसका कीमत नहीं होता है। जब हम उसका कीमत समझेंगे, तब हमारे जीवन में क्या हो जाता है? परिवर्तन आना शुरू करता है। क्या लिखा है यहाँ पर? अपने शरीर को अभी जीवित पवित्र परमेश्वर को बहुत बलिदान करके चढ़ा। मतलब अभी अपना शरीर को परमेश्वर को भेंट चढ़ा जीवित, क्योंकि प्रभु तुम पे दया किया है, प्रभु तुम्हारा पाप क्षमा किया है, प्रभु तुमको नया बनाया, पूरी तरह तुम्हारा सर्जरी कर दिया। अब तुम नए बनने के बाद में अभी तुम्हारा शरीर को उस पापी गंदी जुर्म मत बिताओ, पर शरीर को अभी परमेश्वर को भेंट चढ़ाओ, आत्मिक सेवा है। तब हमें प्रभु का दया को याद आते, हम समझ जाएंगे प्रभु हमें जीवन में क्या किया है, वो सब याद करेंगे। वो हमें प्रभावित करता है, हमें वो मजबूर करता है। पाप से मुक्ति दिया हमें परमेश्वर ने। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तो भी मन से उस उपदेश को मानने वाले हो गए, जिसे शासन डाले गए, पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। ताकि हम पहले पाप के दास थे, पर हमें छुड़ाए पाप से, हमको धर्म का दास बनाया।
ये प्रभु का कृपा है, दया है। अनंत जीवन का उपहार दिया हमको उसने। रोमन चैप्टर 6 में वचन 23 पढ़ेंगे कि पाप से मजदूरी तो मृत्यु है, मतलब मृत्यु अनंत काल का मृत्यु, अनंत काल का नरक। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बताया पाप की मजदूरी क्या है? अनंत काल का मृत्यु। परमेश्वर सनातन प्रभु से अलग, ये प्रभु का कृपा दया है। उसने हमें उससे छुड़ा कर उसने हमें क्या दिया? उपहार दिया उसने। हम उस लायक के थे, अनंत काल मृत्यु लायक के थे, लेकिन प्रभु ने हमें वो देना छोड़कर प्रभु ने हमें उपहार दिया, वरदान दिया उसने हमें, अनंत जीवन यीशु मसीह में। यह प्रभु का दया है। प्रभु की शांति, रोमन जब 5 में कहा, जब हम विश्वास से धार्मिक ठहरे तो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ। यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर साथ में मेल कराया, शांति हुआ है भी। ये शांति बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यीशु मसीह ने अपना पाप, हमारा पाप अपने ऊपर लिया, उसने हमारे पाप यीशु ने अपने ऊपर ले क्रूस पे मरा वो, ताकि हमें प्रभु से मेल करने के लिए। संसार लोग शांति के लिए क्या क्या सोचते करने के लिए, तो प्रभु ने हमें मुफ्त में शांति दिया, उसने मेल करा हमसे। कितना बड़ा प्रभु का कृपा है, दया है, यह हमें याद रखना चाहिए। प्रभु से क्रोध से बचाया, रोमन चैप्टर 5 वचन 9। सो जबकि हम अब उसके लोह के कारण धार्मिक ठहर गए, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे? यीशु का लोह के द्वारा हम धार्मिक ठहर कर हम प्रभु क्रोध से बच गए। ये परमेश्वर दया है। क्या प्रभु की दया हमें पश्चाताप करने की, परिवर्तन की इच्छा करने के लिए प्रेरित नहीं करती है? ये सब देखने के बाद, सुनने के बाद में प्रभु का कितना बड़ा दया है, वो देखने के बाद क्या हमको ये सब प्रभु की जो बातचीत है, उसका कृपा, सहनशीलता, उसका धीरज रूप धन, क्या वो हमें पश्चाताप करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए हमें प्रेरित नहीं करता है? अगर हम प्रभु का दया का वैल्यू समझेंगे, कीमत समझेंगे, तो हमें इस सारी प्रभु का कृपा जो है हमें परिवर्तन करने के लिए हमें प्रेरित करता रहेगा, और वो हमें जीवन में परिवर्तन आ जाता है। मसीह का प्यार, पौल ने मसीह के प्रेम की शक्ति का प्रकट किया है। तो करिन्थी में 5:14 और 15 पढ़े, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वे इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और जी उठा। और प्रभु का प्रेम हमें विवश करता है। जब हम प्रभु से दया समझेंगे, यीशु का प्रेम समझेंगे, वो हमें प्रेरित करता है, हमें विवश करता है कि अभी हम अपने जिएंगे नहीं, अभी हम प्रभु के लिए जिएंगे। ये शरीर हम प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाएंगे, जीवित बलिदान चढ़ाएंगे। तो वो ये दो बातें जो है, प्रभु प्रेम और उसका जो दया, ये दो बात हम समझ में आएंगे हमको ठीक से, उसका हम कीमत समझेंगे उसका, कि ये दो देखेंगे प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कीमत चुका है। तो ये दो बातें हमें विवश कर देगा कि हमें जीवन में बदलना जरूरी है। वह करिन्थियों 15:9 और 10 पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वर्णन प्रेरित कहलाने का योगी नहीं है। पौल बोल रहा है कि बताया कि मैं प्रेरित में सबसे छोटा हूं और मैं प्रेरित कहलाने का योग भी नहीं है, क्योंकि मैंने प्रभु कलीसिया को सताया है, परंतु मैं जो अभी हूं
प्रभु का अनुग्रह से हूं। देखते हैं, पौल समझ गया प्रभु का दया का और प्रेम को समझ गया। बताया कि मैं कुछ भी नहीं, मैं जो कुछ हूं अभी, मैं परमेश्वर का, प्रभु दया के अनुसार, मैं अनुग्रह के अनुसार में हूं। आज उस अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ। पौल ने प्रभु अनुग्रह समझा, परंतु मैंने उन सब के बढ़कर परिश्रम भी किया तो भी ये मेरे और से नहीं हुआ, परंतु प्रभु अनुग्रह से जो मुझ पर था। पौल का जीवन बदल गया जब पौल ने परमेश्वर का दया, यीशु मसीह का प्रेम को समझा, तो उसका जीवन उसने बदल डाला, क्योंकि वो समझा कितना बड़ा कीमत परमेश्वर चुकाया है। वो कीमत उसको ऐसे जाना देना नहीं चाहता है। जब कोई मनुष्य अपना जीवन प्रभु का दया का प्रेम को समझ जाता है, वो जीवन को उसका बदल जाता है। इस तरह के प्यार ने उसे यीशु के लिए जीने के लिए विवश किया। गलती किताब 2:20 पढ़ेंगे, मैंने मसीह के साथ क्रूस चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझमें जीवित है। मैं शरीर में अब तो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दिया। और बोल रहा है कि मसीह के साथ में क्रूस चढ़ाया गया, अभी जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। यानी जिसने बपतिस्मा लिया था तब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसे हमने बपतिस्मा लिया था, जब हमारा पूरा मनुष्य क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मनुष्य जिंदा नहीं है, वो मर गया। लेकिन अभी हमारे अंदर जीवित है, वो मसीह है। तो मैं शरीर में अभी जीवित हूं, वो केवल विश्वास से जीवित हूं, और पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपने आप को। तो पौलुस परमेश्वर का दया और प्रेम को समझ गया। अब मैं जीवित नहीं रहा, अभी मसीह मुझ में जीवित है। ये हमारा सोच होना चाहिए, हमारा विचार होना चाहिए लेने के बाद में, अभी मेरा जीवन अलग है। हमें मसीह के स्वरूप में रूपांतरण होने के लिए बुलाया गया है। हमें वैसा जीवन जीने का बोला नहीं हमको, हमें बदलने के बुलाया हमको। इसलिए लोग क्यों आते प्रभु में? बदलने के लिए आते हैं, तो जीवन बदले गया। हमारे पास सारी प्रेरणा है जिसकी हम आवश्यकता है। परमेश्वर की दया और मसीह का प्रेम ये हमारे पास है, उससे प्रेरणा मिलते हैं हमको, जो हमें चाहिए बदलने के लिए। मसीह का दया, परमेश्वर दया और मसीह का प्रेम हमारे पास पुनर्जन्म की धुलाई द्वारा नई सिरे से शुरुआत करने का अवसर है। प्रभु ने हमें नए बनाया, परमेश्वर ने ओके नए जीवन दिया, हमें धो के साफ किया, नए बनाया। मन मौका है नए बनने के लिए। हमें अपने मन को ऊपर की चीजों पर स्थापित करके उन्हें नई कृत्य करने देना चाहिए। मगर दिमाग को हमें ऊपर लक्ष्य रखना चाहिए, दिमाग को नया बनाना चाहिए। जब दिमाग को नया बनाएंगे, विचार को नए रखेंगे नहीं, मन में नया विचार आएंगे नहीं, पुराने सब लेके घूमते रहेंगे, सब चीज कचरा लेके घूमते रहेंगे, वहां जीवन में कचरा सा हो जाता है। तो जब पहला कचरा यीशु ने फेंक दिया, तो जाकर फिर से लेके आने का नहीं, दिमाग भरने का नहीं कचरा, फिर दिमाग फिर से वैसा रह जाएगा। तो वचन को तो बुलाया हमको, नया बने बुलाया परमेश्वर ने, वो हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद परिवर्तन की प्रक्रिया वास्तव में काफी सरल है। क्या कर रहा है, नया बनना है, परिवर्तन होना है, इतना कठिन नहीं है, सरल उसका उपाय है। अपने मन को नवीकृत करने के लिए अपने मन को ऊपर चीजों पर लगाए रहो। मतलब हमारे ध्यान को पौल ने क्या बोला, पानी से बाहर आने के बाद ध्यान को ऊपर रखो, सर में रखो, ऊपर जाने का। हमारा स्वदेश
ये परदेश है, हमारा स्वदेश ऊपर है। हम तैयारी करना चाहिए ऊपर जाने के लिए। अगर हमें ऊपर जाना है, हमारा मन यहाँ लगेगा नहीं। अगर ऊपर ध्यान ऊपर नहीं है मेरा ध्यान यहाँ लगेगा कि यहाँ ध्यान मत लगा अभी, तो ऊपर क्या हो गया अभी? हमारा स्वदेश है, ऊपर है, तो वहां पे ध्यान लगाओ। तो हम क्या करेंगे? जाना है हमको, हम क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। वहां जाने की तैयारी करेंगे हम लोग। जाने का नहीं हमको ऊपर, यहीं रहने का, तैयारी करेंगे नहीं। ऐसा ही जीवन निकालेंगे सबके साथ में। ऐसा पता नहीं मसीह क्यों बना, मालूम नहीं। उसी प्रकार हम देखते हैं और बताएं कि हमें ऊपर ध्यान कैसे रखेंगे हम लोग? परमेश्वर उसके वचन पर मनन करें। वचन हमें रोज पढ़ते रहना चाहिए। सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, रात पढ़ो, हर समय पढ़ते रहो। वचन सुनो, वचन पढ़ो, ज्ञान बढ़ो। उस द्वारा हमें हमारा माइंड को हम नवीकरण करते हैं, नए बनाओ माइंड को। दुनिया भर का कचरा देख के मत देखो, दुनिया भर का चीज मत देखो, उससे दिमाग क्या होता है? खराब हो जाता है। हमारे माइंड को हमें जितना अभ्यास करेंगे, स्टडी करेंगे, उनको अच्छे से जानेंगे, तो बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे, हमारे माइंड चेंजिंग, हमारा चाल चलन बदलता जाता है। प्रार्थना के द्वारा अपने मन को ईश्वरिक संपर्क में रखो। प्रार्थना करते रहो। यीशु प्रार्थना करते थे हमेशा। हमें प्रार्थना करते रहो। हमसे शिष्य है उसका, गुरु के तरफ से शिष्य वही करेगा ना। सुबह प्रार्थना करो, शाम प्रार्थना करो, रात को प्रार्थना, दोपहर प्रार्थना करो, हर समय प्रार्थना में रहो। उससे कोई चार्जेस नहीं लगता है, कोई चार्जेस नहीं उसके, मुफ्त में। और हर प्रभु हमारा कॉल पर उठाता है। प्रार्थना करते रहो, ध्यान सब रखेंगे, तुम्हारा प्रार्थना करते रहेंगे। दूसरों के साथ बाहर इकट्ठा होकर अपने मन को और अधिक उपासना में शामिल करो। हम संगत में जाओ, प्रार्थना सभा में जाओ, साथ लोगों से हमें क्या मिलता है? वहां पर उत्साहित मिलता है। दूसरे को उत्साहित करो, खुद उत्साहित हो जाओ। तो मंडली के संगति में हमेशा समय बिताओ, लोगों के संग। तब क्या होता है? हमारा विचार बदल जाता है। तो संसाधन में हम घूमते रहेंगे, काटेंगे संसाधन में, और विचार वैसा ही रहेगा, दिमाग में कचरा भर के लेके आएंगे हम लोग। प्रभु संगत में हम रहेंगे तो सबका विचार हम उनको अच्छा चीज देना चाहिए, उसे अच्छा चीज लेना चाहिए, उनको उत्साहित प्रेरित करना चाहिए। हम खुद उत्साहित होंगे। प्रभु भोज के द्वारा अपने मन को यीशु पर केंद्रित करो। अपना मन धीरे धीरे निकृत में हो जाएगा। मतलब अपना संडे को हम इकट्ठा होते हैं तो अब हम क्या होते हैं? रोटी लेते हैं, यीशु मसीह का मृत्यु को हम याद करते हैं, हमारी जो बड़ा कुर्बानी दिया उसको याद करते हैं, उसके लोग को याद करते हैं। इसे हमें करते रहना चाहिए कि ये हमें क्या करता है? हमें फिर से उस मोड़ ले जाता है जैसा हमने शुरू किया था। हम फिर से वो याद करते हैं यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए कैसा क्रूस पर बलि चढ़ाया, उसका प्रेम, उसका दया, वो दो हम याद करते हैं, हर बार याद करते हैं। वो हमें और क्या देता है? ऊर्जा देता है कि हमें से रहना चाहिए, बदलना चाहिए। दूसरी प्रकार हम देखते हैं प्रभु ने हमें बुलाया, ऐसे जिंदगी नहीं बुलाया, उसने हमें तैयार होने के लिए बुलाया है। साफ किया उसने, बदलो, कि हमें स्वर्ग जाने का है ना। स्वर्ग में सब कचरा लेके वहां लेगा नहीं, हम कचरा लेके जाएंगे। तो दिमाग को शुद्धकरण करो, दिमाग में कचरा मत भर के रखो, दिमाग को शुद्ध रखो। हमें स्वर्ग जाने का, तो स्वर्ग जाने के लिए वहां क्या करेंगे हम लोग? वहां परमेश्वर की हम सेवा करेंगे, प्रभु को देखेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। वो चीज हम यहां भी कर सकते हैं ना। मरने के इंतजार क्यों करेंगे हम लोग? अभी भी कर सकते हैं। वो प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, सब चीज यहां भी कर सकते हैं। ये करेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तब हम स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्वर्ग जाना है, हमारा ध्यान स्वर्ग पर है। उसके क्या क्या करना चाहिए हमें? तैयारी बनाओ। ओके, आमीन।